पिछले क्लास तक हम आप लोग को तत्व का नाम, संकेत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखाए थे। पिछले क्लास में ये क्लास 10 है ना। तो हमारा आपको बताए थे कि इसका जो और है आगे के क्लास में हम करेंगे। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले अष्टक सिद्धांत है क्या, पहले लिख करके इसलिए रखें ताकि आपको हमको लिखना ना पड़े बोर्ड पर, आपका समय कम लगे और बेहतरीन हम समझा सकें। तो देखिए क्या है, इसी में बहुत आज इंटरेस्ट आने वाला चीज़ है। अष्टक सिद्धांत क्या है, क्लास 9th का सिलेबस है अभी। इसके बाद से क्लास 10 रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मुख्य चीज़ अब आने वाला है। कहता है जिस तत्व के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, हम कल ही बता रहे थे इस चीज़ को पिछले क्लास में ही, कि जिस तत्व के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वह अस्थायी होता है, उसको नौकरी नहीं होता है, बेरोजगार होता है। तो यहाँ भी देखिए, जैसे किसके किसके बेरोजगार कौन कौन है, यहाँ पे बहुत सारा। सिर्फ नौकरी वाला व्यक्ति एगो यहाँ ये दिख रहा होगा आपको, एगो यहाँ ये दिख रहा होगा नौकरी वाला। 2 आदमी नौकरी वाला दिख रहा, क्योंकि बाहरी कक्ष में, सबसे बाहर वाला कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन यही दोनों के पास है। एक है नियोन और इधर है आर्गन। और यहाँ पे दूसरा हीलियम आता है, जो अपवाद में बताए थे, ये भी अक्रिय गैस है, ये भी एक अक्रिय गैस है अपवाद में। कल हम इस पर डिस्कस किए थे। आज हम इसलिए लिख करके रखें क्योंकि इसको आज हमको बेहतर समझा देना है, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। नहीं होता है वह अस्थायी होता है। अस्थायी प्राप्त करने के लिए वह अपनी नज़दीक वाला अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। किसका प्राप्त करना चाहेगा? नज़दीक वाला। नज़दीक वाला किसका? जिसका नौकरी हो गया है। और जिसका नौकरीन हुआ है उसको क्या लेगा, वो उसका कुछ प्राप्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला है कि प्राप्त करना चाहता है, अर्थात बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन लाने की प्रवृत्ति को अष्टक सिद्धांत कहते हैं। अब समझिएगा इन नोट में क्या है। हाइड्रोजन के नज़दीक अक्रिय गैस हीलियम है। देखिए यहाँ हाइड्रोजन 1 नंबर पे है और हाइड्रोजन के नज़दीक जो है हीलियम है अक्रिय गैस, और इसको भी नौकरी होवल है। सबको बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है तब नौकरी लगा है। सबके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है तब नौकरी लगा है। लेकिन हीलियम एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बाहरी कक्ष में मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन है, फिर भी इसको नौकरी लगल है, कोई दिक्कत नहीं। जब नौकरी लगा हुआ है तो हाइड्रोजन भी चाहेगा कि इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर ले ताकि हम भी अस्थायी हो जाएं, यानी हमको भी नौकरी लग जाए, यही ना। तब ये भी चाहेगा कि हम, अब बता, हाइड्रोजन यहाँ से लेने आएगा, यहाँ से कहेगा कि हमको दे दो, तुम हमको इलेक्ट्रॉन दो, इसका लेना चाहेगा? नहीं, क्योंकि बीच में इतना भीड़ है और इतना भीड़ को पार करते हुए यहाँ आना पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसको नज़दीक, जिससे जो नज़दीक रहेगा उससे ले सकता है। जैसे समझिए, अब बताइए, अब ये हाइड्रोजन जैसे दिखे, यहाँ लिखे कि हाइड्रोजन के नज़दीक अक्रिय गैस हीलियम है। हीलियम के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन में अस्थायी हो जाता है। यानी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एक और इससे ले लेगा, बगल वाला से ही लेगा, अस्थायी हो जाएगा। 2 गो ले लेगा तब कहेगा सर अभी देगा तब ना, उसको देगा या नहीं देगा, या क्यों देगा क्यों नहीं देगा, इसके बाद चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल अभी समझिए कि हाइड्रोजन हीलियम से लेगा, तो ये लिथियम किस से लेगा? बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 8 नहीं, नज़दीक तो 2 वाला है, तो ये भी 2 गो से हो जाएगा, एगो लेगा हो जाएगा। अब फिर देखिए बेरिलियम, बाहर में 2 गो है, तब इसके नज़दीक कौन है? यही है, तब 2 गो से ये अस्थायी होगा ना। कहेंगे सर इसको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आगे चल करके समझाएंगे कि ज़रूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। 3
इसका 3 है। तो समझिए अब हम क्या कहना चाहेंगे कि ये तो ले लेगा, लेकिन यहाँ देखिए 2 बाहरी कक्ष में 1 बाहरी कक्ष में, या तो 1 मांगेगा, कहेगा दे दो, 2 हो जाएंगे। समझिए, अब समझा ही देते हैं टोटल। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो बहुत ले लेगा तो हो जाएगा स्थायी, 2 हो जाएगा, नौकरी हो जाएगा। और ये क्या करेगा, लिथियम ये हीलियम से कहेगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, और नहीं तो क्या कहेगा कि हम 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देंगे, भगा देंगे, बाहर कर देंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके नज़दीक में 2 इलेक्ट्रॉन आराम से अस्थायी हो जाएगा। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा तो बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। कहेंगे सर काहे त्याग करेगा, इसको भी रखेगा, तो 2 और 2 4 हो जाता है। इसलिए या तो ये 2 गो को फेंकना होगा हर हाल में, तभी ना 2 इलेक्ट्रॉन में होगा जी अस्थायी, तो 2 गो नौकरी होगा। क्यों, इसको तो एगो ज़्यादा है, ज़्यादा पढ़ लेने से क्या नौकरी हो जाता है, ज़्यादा स्मार्ट बनने से उसको कोई भाव भी नहीं देता है। ज़्यादा स्मार्ट बनिएगा तो कोई भाव नहीं देगा। इसलिए देखते हैं जितना भी बच्चों अंदर लड़का रहेगा सबको कैसा लड़की मिलती है, कैसा गर्लफ्रेंड रहती है, पता है ना आप लोग को। तो वही चीज़ है, ज़्यादा पढ़ लिया, ज़्यादा ओवर स्मार्ट है, तब इसको लाना है, नौकरी लेना है, तो एक वो क्या करेगा, त्याग करेगा कि बउआ तू ज़्यादा है, तुझसे हमको मतलब नहीं, तू हट जाओ, त्याग करेगा, फेंक देगा। तो फेंकेगा कहाँ, ऐसे ही जहाँ तहाँ नहीं, उसका भी नियम होगा आगे चल करके। कोई लेने वाला रहेगा तब देगा, नहीं लेने वाला रहेगा तो फेंक देगा, ऐसे ही नहीं, आगे बताएंगे। तब यहाँ बउआ ये कहेगा नहीं लेगा, नहीं देगा। इसके बाहरी कक्ष में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 गो हो जाएगा अस्थाई, क्योंकि 8 गो होगा तो बड़ी दूर में है 8, 1 2 3 4 5 गो के पास है, तो नज़दीक वाला 2 गो में, तो ये भी 2 क्लास पढ़ना चाहेगा, तो इसको भी ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। नौकरी लेने के लिए त्याग करना पड़ेगा कि जाओ 2 इलेक्ट्रॉन जाओ, हमको 2 से मतलब नहीं, हम 2 तक में ठीक है। इसके बाद भी 2 इलेक्ट्रॉन में जाए, क्योंकि इसके नज़दीक तो यही है, तो ये भी 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग कर देगा। अब इसको देखिए, तो इसके पास देखिए, इससे दूरी देखिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। इससे देखिएगा दूरी, तो 1 2 3 के बाद चौथा में पहुंच जाएगा। इधर भी चाहेगा तो 1 2 3 चौथा में पहुंच जाएगा। तो ये जो कार्बन है या तो इसके पास चल जाएगा लेने के लिए, या तो इसके पास आ जाएगा। हाँ, अब देखिए, यदि ये हीलियम के पास जाता है तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करना पड़ता है, क्योंकि 2 गो में नौकरी हो जाता है। यदि ये नियॉन के पास आता है अस्थाई प्राप्त होने के लिए, तो इसको 4 गो है, 4 2 6, इससे 2 गो और लेना पड़ जाएगा। ऐसा समझ रहे बात को, त्याग करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो ये चाहेगा जिधर भी चाहे उधर भी जा सकता है। ये इसको टेंशन नहीं है कि हम तोरे तरह जाएंगे, नज़दीक वाला के पास जाएंगे, हमारे पास हमसे जो नज़दीक है, तो इससे दोनों नज़दीक है, ये भी और ये भी, दोनों की दूरी सेम है, तो ये दोनों में से किसी के पास जा सकता है, कोई दिक्कत इसको नहीं है। अब हाँ, नियॉन की बात है तो अब ई जो है इसके पास नहीं जा सकता है, क्योंकि देखिए दूरी 1 2 3 4 5वां में पहुंचेगा, और इधर नौकरी लगल है, इसके पास 1 2 3 में पहुंच जाएगा। तो नज़दीक वाला के पास यहाँ परिभाषा वही लिखाए हैं कि जिस तत्व के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वह अस्थायी होता है, यानी उसका नौकरी नहीं होता है। अस्थाई प्राप्त करने के लिए वह अपने नज़दीक वाला अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। अक्रिय गैस किसको कहते हैं, जिस तत्व के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम अक्रिय गैस कहते हैं। तो आपको रटा जाना चाहिए। तो नज़दीक जिसके पास रहेगा उसी के पास लेना चाहेगा, जिसका नज़दीक रहेगा उसी को लेना चाहेगा। तो ये नियॉन नाइट्रोजन जो है नियॉन के पास आएगा तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगा। 5 बाहर में है, ये है, 3 और ले लेगा इससे। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन का, इसको 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 4, इसको भी देखेगा तो इससे भी दूरी सेम, इससे भी दूरी सेम। तो ये जो है जिसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उपधातु होता है। आपको बताए थे उपधातु उच्च ताप पर क्या होता है, विद्युत का कुचालक और विद्युत का सुचालक उच्च ताप पर और निम्न ताप पर विद्युत का कुचालक होता है। आपको बता चुके थे। तब यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि ये सोडियम किसके पास जाएगा जी, नियॉन के पास आएगा अस्थायी होने के लिए।
अब ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। मैग्नीशियम नियॉन के पास जाएगा, एल्युमिनियम नियॉन के पास जाएगा, लेकिन सिलिकॉन नियॉन के पास भी जा सकता है, यहाँ आर्गन के पास भी आ सकता है कि नहीं। इसके बाद फास्फोरस को देखिए तो फास्फोरस अब उधर नहीं जाएगा, जब भी आएगा इसके पास आएगा। सल्फर जब भी आएगा इसके पास आएगा। क्लोरीन जब भी आएगा आर्गन के पास आएगा। कैल्शियम, यहाँ पोटेशियम आर्गन के पास जाएगा, कैल्शियम आर्गन के पास जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आपको ये चार्ट देख करके समझ में आ रहा होगा कि कौन किसके पास जाएगा नौकरी प्राप्त करने के लिए, इसके हिसाब से। तो हाइड्रोजन ही एक ऐसा व्यक्ति है जो 2 इलेक्ट्रॉन में अस्थाई हो जाता है। हीलियम तो अस्थाई ही है पहले से। अब कहेंगे सर लिथियम में तो 2 में हो जाएगा, लेकिन इसको एक त्याग करना पड़ेगा, है ना। आपको आगे चल करके इसके बारे में समझ में आएगा, कब, जब अभिक्रिया कराएंगे तब। फिलहाल ये 9th क्लास का, यहाँ तक 9th क्लास का सिलेबस था। इसके बाद अब आएगा रासायनिक बंधन है क्या। रासायनिक बंधन है क्या, इसका एग्जाम्पल क्लास 9th में बहुत सारा पढ़ना था। क्लास 9th आप लोग मन से पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री इसका ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। फिलहाल जो व्यक्ति नहीं पढ़े हैं वे ध्यान रखिएगा कि जिसके पास नज़दीक वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक, जिस तत्व के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वह अपने नज़दीक वाला अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहेगा, उसी को हम अष्टक सिद्धांत कहेंगे। तब जाकर के वो अस्थाई हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ समझ में आ गया होगा, हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन किसके पास जाएगा। हम बोलेंगे जी बताओ फास्फोरस किसके पास जाएगा। ये फास्फोरस क्या यहाँ जाएगा? नहीं, यहाँ जाने में 1 2 3 4 5वां घर में पहुँचेगा। इससे बेहतर है कि नज़दीक में आएगा। ये 1 2 तीसरे में पहुँच जाएगा, तो ये आएगा आर्गन के पास। आएगा कि नहीं आएगा? आगे चल करके इसके बारे में पूरा डिस्कस होगा। फिलहाल यहाँ तक आप नोट कीजिए, इसको सिर्फ नोट करना। इधर जो हम चार्ट बनाए हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाए थे, बाकी आपको नोट करना इधर अष्टक सिद्धांत क्या है, और ये नोट आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग अगला पॉइंट पे। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे आगे कि रासायनिक बंधन है क्या। रासायनिक बंधन क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंधन क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं, हम पहले जान करके लिख लेते हैं ताकि हमारा समय जो है लॉस ना हो। समझाएं सिर्फ, है ना, सिर्फ यहाँ समझना है आपको, बाकी आप नोट करते चलिएगा बोर्ड पर का सारा चीज़, ठीक है। तो देखिए अब इजी एकदम। रासायनिक बंधन क्या है कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बीच, परमाणु आपको बता दिए थे, परमाणु वह छोटा से छोटा पदार्थ का कण है जिसको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं, परमाणु होता है। खैर छोड़िए, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बीच एक बल के द्वारा बंधन का निर्माण होता है, उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। जब 2 या 2 परमाणु आपस में एक बल के द्वारा क्या हो जाएगा, बंधन का निर्माण होगा, मतलब बंध जाएगा, उसे हम रासायनिक बंधन कहते हैं। जैसे सीमेंट देखे हैं, सीमेंट, बालू, सीमेंट का परमाणु नहीं दिख पाता है, बालू का कण दिख पाता है, दोनों को मिला देते हैं, उसमें बीच में पानी का कण नहीं मिल पाता है, नहीं देख पाते हम, मिला देते हैं तो अंदर में एक बंधन, एक बल लगता है और उस बल के द्वारा एक बंधन का निर्माण होता है जिसे हम रासायनिक बंधन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिसमें हम देख नहीं पाते हैं कि कैसे बंध रहा है, जैसे शादी में सब लोग गए हैं, शादी सब लोग देखे हैं, शादी एक रासायनिक बंधन है। उसमें कौन रस्सी से बांध रहे हैं ये पता नहीं होता है, पंडित जी अपना मंतरे से बांध देते हैं शादी, उसमें देखते हैं कोई बंधन नहीं है, फिर भी एक विश्वास का बंधन होता है, 7 फेरा लेते हैं लोग, तो उसमें भी बंधन है, एक दूसरे में बंध जाते हैं कि अब हम तुमको देखेंगे, तुम हमको देखेगी, तीसरा कोई चारा नहीं है,
हाँ, वो गलतफहमी में मार देना बात अलग है, लेकिन शादी विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें आप हमको देखिएगा, जिससे शादी होगा वो देखेगा, दोनों देखेगा आपस में, वही दोनों एक बंधन में बंधल रहेगा। परिवार तभी बंधन, जब तक बंधन में नहीं बंधेगा तब तक वो परिवार नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि आज शादी हुआ कल उसको छोड़ करके दूसरा शादी कर लीजिएगा, नहीं होगा। होता है रेयर केस में बंधन टूटता भी है। कोई ऐसा बंधन है जब हम लोग रस्सी से जो गांठ बांध देते हैं, जब वो टूट सकता है तो ये तो अदृश्य बंधन है, ये 7 फेरा का बंधन है, जस्ट लाइक रासायनिक बंधन। तो शादी एक रासायनिक बंधन है। शादी एक क्या है? रासायनिक बंधन है, जिससे हम कौन सा डोरी में बंध रहे हैं ये पता नहीं होता है। लेकिन रासायनिक बंधन में बंध जाने के बाद आप कितना लड़ाई झगड़ा कर लीजिए, जब तक बीच में हथौड़ा नहीं मारिएगा तब तक ये टूटेगा नहीं, है ना। चाहे वो पारिवारिक का क्लेश हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। तो यहाँ भी देखिए 2 या 2 से अधिक परमाणु, तो 2 परमाणु, एगो लड़का एगो लड़की, शादी होता है कि नहीं होता है? अधिक परमाणु के बीच एक बल के द्वारा, बल को हम लोग देख नहीं पाते हैं, तो एक बंधन का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। जैसे शादी भी हम लोग के यहाँ 3 प्रकार के होता है। शादी भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, समझ लीजिए। रासायनिक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? वैद्युत संयोजक बंधन, या इसी का नाम है आयनिक बंधन, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है सहसंयोजक बंधन, इसका कोई उपनाम नहीं है। और तीसरा है उपसहसंयोजक बंधन। रासायनिक बंधन 3 प्रकार के, वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन। शादी भी 3 प्रकार के, एगो अरेंज मैरिज जिसमें देखा देखी सब होता है, लेन देन सब होता है, तो इसको अरेंज मैरिज बोल देते हैं। ARR, हमको इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा है, आप ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश थोड़ा हमारा ज़्यादा है। अरेंज मैरिज। और दूसरा होता है कोर्ट मैरिज, है ना। और तीसरा होता है भागा भागी वाला मैरिज, तीनों। तो आयनिक बंधन, आयनिक मतलब आइए, और निक मीन्स प्रेम, नहीं कहते निक मतलब निक लागेला, बहुत निक लग रहे हो आप, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हैं? बहुत निक लग रहे हैं आप। निक मीन्स सुंदर, बहुत अच्छा लग रहे हैं, प्रेम है। तो यहाँ भी अरेंज, आयनिक बंधन मतलब अरेंज मैरिज, आयनिक अरेंज, कोई दिक्कत नहीं ना। रासायनिक बंधन शादी 3 प्रकार के, अरेंज, कोर्ट, भागा भागी, तीन प्रकार के शादी से लेकर भाग गया, कहानी खत्म कीजिए। तो यहाँ अरेंज मैरिज को वैद्युत संयोजक, यानी वैद्युत मीन्स वेद मंत्र, पंडित जी पढ़ते हैं, मंत्र के द्वारा बांधते हैं, है ना। अरेंज मैरिज में पंडित जी का जरूरत पड़ता है, पंडित जी इसमें मंत्र पढ़ते हैं, 10-12 गो कौन सी मंत्र पढ़ते हैं, 7 गो मंत्र पढ़ते हैं, 7 वचन देवाते हैं। तो वैद्युत मतलब वेद मंत्र, वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन, कोई दिक्कत नहीं। अरेंज मैरिज, इसको आगे चल करके परिभाषा भी देंगे कि इसको कैसे समझेंगे, इसको कैसे समझेंगे, सब समझ में आएगा। सहसंयोजक बंधन यानी कोर्ट मैरिज में सहसंयोजक मतलब किसी से कोई एक व्यक्ति आता है और कोर्ट पे साइन बाइन करवा देता है, एक पेपर मिलता है आपको, सर्टिफिकेट, उस पर साइन करा के सहसंयोजक बंधन उसको बोलते हैं। यानी कोवैलेंट बॉन्ड, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं। कोर्ट मैरिज वाला का सहसंयोजक बंधन, और जो भागी कर लेता है उसको उप सहसंयोजक बंधन बोलते हैं, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं ना। रासायनिक बंधन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। रासायनिक बंधन कहते किसको हैं? अब समझ में आ गया होगा। 2 व्यक्ति, 2, कभी कभी 3 भी शादी हो जाता है, एक व्यक्ति 2 शादी नहीं कर लेता है, 3 हो जाता है। यानी एगो हम, एगो और शादी कर लिए, एक पत्नी इधर एक पत्नी इधर, 3 शादी, तो 2 शादी, यानी 3 व्यक्ति। वहाँ बोला 2 या 2 से अधिक परमाणु, 2 या 2 से अधिक परमाणु, तो मैक्सिमम 2 रहता है, ऐसे तो 2 ही होता है जनरली, 2 परमाणु, एगो लड़का एगो लड़की, और दोनों के बीच एक बल के द्वारा बंधन का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक बंधन कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रासायनिक बंधन है 2 या 2 से अधिक परमाणु, यहाँ रासायनिक बंधन पढ़ रहे हैं तो परमाणु आएगा, शादी तो वहाँ लड़का लड़की आएगा कि नहीं आएगा।
तो यहाँ बंधन है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो परमाणु आएगा, दो या दो से अधिक परमाणु के बीच एक बल के द्वारा बंधन का निर्माण होता है, उसे रासायनिक बंधन कहते हैं। रासायनिक बंधन 3 प्रकार का होता है, वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन, इसको हम अरेंज मैरिज, सह संयोजक बंधन, इसको कोर्ट मैरिज, उप सह संयोजक बंधन, बंधन है सब, शादी है अंतिम में, शादी एक बंधन है, भागा भागी वाला बंधन। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, एकदम बेफिक्र है, इसको नोट कीजिए और एकदम आगे समझाते हैं, नोट कीजिए इसको। चलिए अब देखते हैं पहला शादी, जिसको हम अरेंज मैरिज बोल रहे थे, क्या है, वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन किसको कहेंगे समझिएगा। जब धातु और अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण के फलस्वरूप बंधन का निर्माण होता है, उसे आयनिक बंधन कहते हैं। जस्ट लाइक अरेंज मैरिज, जब लड़का पक्ष और लड़की पक्ष के बीच रुपये पैसा का लेन देन के फलस्वरूप जो बंधन का निर्माण होता है, उसे हम अरेंज मैरिज कहते हैं। अब अरेंज मैरिज का हमको हिंदी नहीं पता समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरेंज मैरिज का परिभाषा समझ आ गया ना? ऐसे जब वर पक्ष के लोग वधु पक्ष, अरे यार नहीं समझ आता, छोड़ो यार जब धातु यानी वर पक्ष और धातु मीन्स लड़की वाला पक्ष, अधातु मीन्स लड़का वाला पक्ष, ध्यान रखिएगा। जब धातु और पहले लड़की है ना, लड़का ढूंढता है, लड़की तरफ वाले लोग पहले लड़का ढूंढते हैं, तो पहले यहाँ लड़की है, धातु लड़की है, अधातु लड़का है, समझ लीजिएगा। क्योंकि धातुओं में चमक होती है, अधातु में विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। लड़कियाँ सुंदरियाँ होती है, सुंदरियाँ होती है, चमक होती है। चमक किस में होता है, लड़का में कि लड़की में? देखो ना हमारे चेहरा बोक्का जैसा है। तो यहाँ धातु है, धातु में चमक पाया जाता है, तो धातु कौन है? लड़की वाला पक्ष, समझ में आ गया। और अधातु करिया कलूटा लड़का पक्ष। धातु और अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण के फलस्वरूप, यहाँ लड़की वाला पक्ष और लड़का वाला पक्ष के बीच रुपया पैसा यानी तिलक का त्याग और ग्रहण के फलस्वरूप बंधन का निर्माण होता है, उसे अरेंज मैरिज यानी आयनिक बंधन कहते हैं। आयनिक बंधन कहते हैं, डॉट नहीं होना चाहिए। चलिए छोड़िए। त्याग करने वाले धातु पर धन आवेश, जो त्याग करेगा देगा, यानी उसके पास धन है तभी तो देगा, और जो लेगा भिखारी है तभी तो लेगा। तो तिलक लेना नहीं है ना? तो जो देगा धन आवेश, तथा ग्रहण करने वाले अधातु कौन लेता है? अधातु यानी लड़का लेता है। अधातु पर ऋण आवेश होता है, यानी कर्जा होता है, माइनस प्लस, समझिएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड, अभी इसको समझाएंगे, फिलहाल समझिए। ये तो समझ में आ गया होगा कि जब धातु और अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण के फलस्वरूप जब एक बंधन का निर्माण होता है, तो उसे हम आयनिक बंधन कहेंगे, याद हो गया होगा। और त्याग करने वाले धातु पर धन आवेश, जो देगा उसको धन आवेश, जो लेगा वो ऋण आवेश, तथा ग्रहण करने वाले अधातु पर ऋण आवेश होता है। ऋण आवेश मतलब माइनस में होता है। सिंपल सी बात, जो देगा त्याग करेगा वो धातु होगा, क्योंकि लड़की लोग वाला पक्ष में देते हैं, है ना, जिसके पास अलग चीज़ है। धातु पता है आपको, धातु का गुण में आपको क्लास 9th में पढ़ेंगे कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातु को मारने पर ध्वनि, सुंदर ध्वनि सुनाई पड़ता है। सुंदर ध्वनि धातु पे मारिए टन करेगा, घंटी से पीतल का घंटी मारिए टन। अधातु लकड़िया मार दीजिए ठक, करेगा कि नहीं करेगा? तो धातु पर चोट करने से यानी घात पहुंचाने से एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। सुंदर ध्वनि, सुनने में सुंदर लगता है। तो इस पर देखते हैं लड़कियों का आवाज़, हेलो, एकदम कितना प्यार से आवाज़ मीठा होता है। तो यहाँ से भी समझ सकते हैं आप, रासायनिक मतलब आप केमिस्ट्री से भी तुलना कर सकते हैं। लड़कियाँ बेहतर चीज़ होती है, लड़कियाँ लक्ष्मी का रूप होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं, इसलिए तो वो धन आवेश है। धन आवेश क्यों है? क्योंकि लड़कियाँ लक्ष्मी का रूप होती है, लक्ष्मी का और धन की देवी लक्ष्मी ही है, तो धन आवेश ही होगी। प्रणाम, सत प्रणाम हम करते हैं लक्ष्मी जी को,
सभी लक्ष्मियों को, ऐसा नहीं कि एक ही लक्ष्मी जी को। ये समझ में आ गया होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड, अब समझते हैं। सोडियम का Na, क्लोराइड आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, जब अभिक्रिया होता है ना सोडियम और क्लोरीन से, तो अंत में आइड प्रत्यय लगता है, तो क्लोरीन को क्लोराइड बोलते हैं। आगे क्लास 9th में जो पढ़े होंगे। तो सोडियम 11 में है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 होता है। और क्लोरीन कितना में है? 17 में है ना जी। क्लोरीन 17 में, आप देख लीजिएगा, क्लोरीन 17 में है। तो 2, 8, 7। अब आप समझिए, हम बताए थे धातु की परिभाषा, इसमें धातु कौन है, अधातु कौन है। तो धातु की परिभाषा, जिसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन रहता है तो इसको अधातु बोलते हैं। तो सोडियम धातु है, क्लोरीन अधातु है। समझ में आ रहा होगा? नहीं। तो बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के पास बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है जी? 1 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए फिगर से हम समझते हैं। जैसे Na यानी सोडियम के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम एगो इसका ऐसे सिंबल दे देते हैं इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और क्लोरीन में कितने? 7। तो हम इसको अलग अलग, इसका इलेक्ट्रॉन दोनों का स्टार दे देंगे तो मिल जाएगा, पता नहीं चल पाएगा ना, इसलिए हम इसमें बिंदु डाल देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें स्टार इसलिए डालें क्योंकि अगर इसमें बिंदु डाल सकते थे। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन का सिंबल आप जिस किसी मर्जी से दे सकते हैं। तो ये सोडियम परमाणु है, सोडियम ना जी, हाँ। तो यहाँ पे ये स्टार हम दे दिए, इसका एगो है बाहरी कक्ष में। अब एगो ये त्याग कर देगा तो ये 8 गो हो जाएगा बाहरी कक्ष में। देखिए दे देगा तो 8 गो अस्थायी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नौकरी लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा यानी देगा, तो ये प्लस, एगो प्लस, और लेगा Na एगो दे रहा है ना, Na एगो दे रहा है प्लस, और क्लोरीन एगो लेगा क्योंकि इसके पास 7 गो है, एगो लेगा, तब ये 8 गो हो जाएगा, ये भी अस्थायी हो जाएगा, नौकरी लग जाएगा। तो ये दे दिया इसको, ले लो क्लोरीन, तिलक दे दिया। जब तिलक लिया तब बंधन तो होबे करेगा, चिपकना जरूरी है। अभी समझाते हैं। तो Cl कै गो लिया है इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो एगो माइनस, क्योंकि इकाई धन आवेश, इकाई का मतलब एक ही, ऐसा नहीं कि 2 गो। एगो दिया तो प्लस, 1 प्लस, और एगो लिया तो 1 माइनस। अब आपको बताते हैं, कूलाम एक वैज्ञानिक थे जो बचपन में पढ़ते थे, तो उन अपने क्लास में देखे थे कि लड़का में विकर्षण होता था, नहीं झगड़ा होता था, लड़का में झगड़ा, लड़की में झगड़ा। लेकिन जब लड़का और लड़की की बात आता था ना, तो दोनों में आकर्षण होता था, झगड़ा नहीं होता बल्कि प्यार से बातें होती थी। तो कूलाम ही बताए थे कि समान आवेश में विकर्षण यानी दोनों प्लस प्लस है तो दूर भागेगा, एगो प्लस एगो माइनस है तो चिपकेगा, आकर्षण होगा। एगो प्लस एगो माइनस क्या करेगा? चिपकेगा, एक दूसरे के करीब आएगा। तो बताइए, एगो प्लस दिया और लिया माइनस, तो ये दोनों चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा? चिपकेगा ना। तो इहो चिपकेगा, इहो चिपकेगा। समान आवेश नहीं है बल्कि अलग अलग आवेश है। Na पर धन आवेश और Cl पर ऋण आवेश, तब असमान आवेश है। असमान आवेश में कूलाम एक वैज्ञानिक थे जो बताए थे कि असमान आवेश आकर्षण और समान आवेश विकर्षण, लड़का लड़का विकर्षण और लड़की लड़की विकर्षण। लड़की लड़की में झगड़ा होते रहेगा, लड़का लड़का में झगड़ा। जैसे ही लड़का और लड़की की बात आता है तो बहुत कम रेयर कंडीशन में झगड़ा होता है, जबकि दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? आकर्षण होते हैं। तो यहाँ भी आकर्षण हो जाएगा, NaCl दोनों चिपक गया, एक बंधन बन गया। इसी को बोलते हैं हम सोडियम क्लोराइड। समझ में आया होगा? समझ में आया होगा जी, सोडियम क्लोराइड। तो ये 2, 8, 1 था, 1 इलेक्ट्रॉन इसको त्याग कर दिया,
तो जो जो त्याग करता है वो धातु, जो ग्रहण करता है वो अधातु। अभी परिभाषा बताए ही थे कि धातु त्याग, ध्यान रखिएगा, धातु हमेशा त्याग करेगा और अधातु हमेशा ग्रहण करेगा। अरेंज मैरिज हमेशा तिलक लड़की लोग वाला देते हैं, लड़का लोग वाला लेता है, कोई दिक्कत नहीं। आशा करते हैं इस समझ में आ गया होगा कि वैद्युत संयोजक बंधन किसे कहते हैं, और इसका एक एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा, सोडियम क्लोराइड। और अगला एग्जाम्पल नेक्स्ट डे देंगे, फिलहाल इसको आप इतना ध्यान दीजिए, उसके बाद फिर से एग्जाम्पल में चलेंगे सोडियम क्लोराइड से लेकर के, ठीक है। तो फिलहाल आपको यहाँ तक समझ में, चीटी काट रहा है जी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बाकी का एग्जाम्पल फिर कल इसी को लेकर के आएंगे अगले क्लास में। यहाँ तक आशा करते हैं आपको बेहतरीन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो फिर से कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर से बता देंगे। आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, बाकी फिर मिलेंगे अगले क्लास में इसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।